अबरार जब वापस अपने घर पर पहुंचा तो उसे यही बात पता चलती है कि भाई इसका घर तो पूरे तरीके से इस टाइम राख में तब्दील हो चुका है और वो अपने आप को नहीं रोक पाया। अभी भी उसे कहीं ना कहीं इस बात पर विश्वास था कि वो अपनी पत्नी को, जो कि इस टाइम इस घर के अंदर ही मौजूद थी, उसे जैसे तैसे कर बचाकर वापस ले आएगा। लेकिन इसके पड़ोसी समझ सकते थे कि यहाँ पर जितना भयानक तरीके से आग लगी हुई है वो अभी तक तो जिंदा नहीं बची होगी। तो वो लोग अबरार को वहीं पर पकड़ लेते हैं। काफी सारे फायर ब्रिगेड वाले इस टाइम उसके घर की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अबरार पूरे तरीके से टूट जाता है जब उसे ये बात पता चले कि अभी कुछ एक देर पहले ही इसके घर पर काफी बड़ा एक धमाका हुआ था। पता नहीं ये आग किस कारण से लगातार आगे से आगे बढ़ती ही गई और इस टाइम तो जैसे उसके घर के हालात हैं सभी लोग देख ही सकते थे। तो वहां पर मौजूद सारे ही पड़ोसियों ने अबरार को संभालना शुरू कर दिया। अबरार इस टाइम अपनी पत्नी अफसाना से इतना ज्यादा प्यार किया करता था कि वो उसकी जान बचाने के लिए अभी भी उसे विश्वास था कि इस आग के अंदर हो सकता है उसकी पत्नी जिंदा होगी। तो उसने खुद की परवाह बिल्कुल भी नहीं की और वो उसी आग के अंदर कूदने की कोशिश करता है। लेकिन भले ही अबरार ना समझ पाए, इनके पड़ोस वाले समझ सकते थे कि ये भयानक आग कितनी देर से फैली हुई है और इसकी पत्नी इस टाइम तक अपनी जान गंवा चुकी होगी। और फायर ब्रिगेड के द्वारा जब उस आग के ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल पा लिया जाता है तब उन लोगों ने अंदर जाकर उसकी पत्नी को संभाला और वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी भी हुई थी जो कि इस टाइम पूरे तरीके से आग से झुलस चुके थे। पुलिस के द्वारा उस बॉडी को अपनी हिरासत में ले लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। अबरार का इस टाइम रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी अफसाना के परिवार वालों का तो ये कहना था कि जरूर इस बंदे ने हमारी बेटी को दहेज के लालच में मारा है। अबरार अब कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि एक तरफ तो उसने उस पत्नी को खो दिया जिसे कि वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और दूसरी तरफ उसके परिवार के लोग अबरार के ऊपर इस टाइम का शक जता रहे थे। तो अब तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था। अफसाना के परिवार के लोग तरह तरह से इस टाइम ये सबूत पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि जरूर इसी बंदे ने उसकी जान ली होगी। लेकिन ये सारा ही केस तब पलट जाता है जब इस केस के लगभग 1 महीने बाद ही एक महिला कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस वालों के भी पांव तले से जमीन तो तब खिसक जाती है जब उन्हें ये बात पता चलती है कि सामने जो महिला इस टाइम बैठकर कंप्लेंट दर्ज करवा रही है इसकी तो मौत लगभग 1 महीना पहले ही हो चुकी है। दरअसल इस पूरी ही घटना की शुरुआत हुई 2018 में जब यूपी के मेरठ में रहने वाले अबरार नाम के लड़के के माता पिता पिछले काफी दिनों से अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे थे और इसी टाइम उनके घर पर अफसाना नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है और इन दोनों ही परिवारों को लड़का और लड़की पसंद भी आ जाते हैं, जिसके बाद इनकी जल्द से जल्द शादी करवा दी गई। लेकिन शादी के तुरंत बाद अफसाना को ये बात पता चलती है कि अबरार तो कोई ढंग का काम धंधा करता नहीं है, जिसके चलते उसने अबरार को अब समझाना शुरू कर दिया कि इससे पहले भले ही उसकी जिंदगी किसी भी तरीके की क्यों न रही हो, अब उसे काम धंधे पर जाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आगे चलकर इनके परिवार में बच्चे आएंगे, उनका भी पालन पोषण करना है और टाइम के साथ साथ घर खर्च भी बढ़ने वाला है। अबरार इस बात को समझ सकता था तो उसने वहीं पर गाँव में आसपास में काम धंधा देखना शुरू कर दिया। कुछ एक छोटे मोटे काम वो करा भी करता था लेकिन उससे उसका खर्चा नहीं निकलता था। तो अब उसकी पत्नी अफसाना उससे ये बात कहने लगती है कि अगर उसे गांव में काम नहीं मिल रहा है तो क्यों न वो लोग चलकर शहर में रहें, वहां पर इन लोगों की काफी अच्छी आमदनी होने वाली है। आगे चलकर इनका जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा तो इनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। इस बात को अबरार भी समझ सकता था और उसने अपने माता पिता से इस बारे में बातें की, जिसे कि सुनकर उसके माता पिता का अब यही कहना था कि भाई भले ही तुम कहीं पर भी रहो, बस बीच बीच में आते रहना, अपना ख्याल रखना, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। जिसके चलते ये दोनों के दोनों पति पत्नी शहर में आकर रहने लगते हैं। पूरा का पूरा दिन अबरार इस टाइम रोजगार पर जाया करता था, कहीं ना कहीं वो काम धंधा ढूंढ लिया करता था और उसके बाद शाम को काफी सारे पैसे कमा कर लेकर आया करता था, जिसे कि देखकर खुद अबरार को ये बात लग रही थी कि भाई पहले इसकी जिंदगी में कोई खास लक्ष्य नहीं था, पूरा दिन वो इधर उधर घूमता रहा करता था। लेकिन इसकी पत्नी ने इसे बिल्कुल अच्छी राह दिखाई है। दूसरी तरफ अफसाना भी अपने घर पर यूं ही नहीं बैठी रहा करती थी। उसका ये कहना था कि अगर वो यूं ही घर पर बैठी रहेगी तो उसका खर्च बढ़ेगा, क्यों न वो घर से ही कुछ न कुछ काम धंधा करना शुरू कर दे। जिसके चलते वो वहां पर गली मोहल्ले में जितनी भी महिलाएं थी उनके कपड़े सिलने शुरू कर देती है। यूं ही लगातार आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा था और उसके बाद
टाइम आया 2 अप्रैल 2019 का। अबरार के पास ये कॉल जाता है। उनके पड़ोसियों ने उसके पास कॉल किया था कि भाई तेरे घर के अंदर अभी कुछ एक देर पहले ही विस्फोट हुआ है, काफी बड़ा धमाका था और पूरा का पूरा घर इस टाइम धाएं धाएं करके जल रहा है। उनके पड़ोसियों ने अबरार के पास कॉल कर दिया था, पुलिस के पास कॉल कर दिया और इसके साथ साथ एम्बुलेंस के पास भी कॉल कर दिया था। अबरार जितना जल्दी हो सकता था, क्योंकि अब शाम का तो टाइम हो चुका था, रात होने ही वाली थी, वो जल्दी से जल्दी वापस अपने घर पर पहुंच जाता है। उसने वहां पर पहुंचकर यही बात देखी कि काफी सारी दमकल की गाड़ियां उसके घर की आग बुझाने की कोशिश कर रही है। काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े हुए हैं। वो जैसे तैसे कर अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, लेकिन इसके घर में आग लगे हुए इस टाइम काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था। वो तो यही सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए, बस वो अपनी पत्नी को बचा ले, जिसके चलते वो धधकती आग के अंदर ही कूदने के लिए तैयार था। जैसे तैसे कर उसके पड़ोसी उसे पकड़ते हैं तो वो वहीं पर अपने घुटने टेक कर रोना शुरू कर देता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। इतनी अच्छी पत्नी उसे मिली थी, वो पूरा का पूरा दिन घर पर काम करती रहा करती थी, इसे भी उसने अच्छी लाइन पर ला दिया था, इसकी जिंदगी बिल्कुल सेट चल रही थी। लेकिन अचानक से पता नहीं ये सब क्या हो गया। दूसरी तरफ अफसाना के घर वालों को जब इस बारे में पता चला तो वो लोग दौड़े दौड़े अफसाना को संभालने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस टाइम यहाँ पर आग लगी हुई थी। जैसे ही आग पर काबू पाया गया तो तहकीकात करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर जाते हैं और वहां पर एक डेड बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। उस डेड बॉडी को देखकर अबरार की चीख निकल जाती है। वो उसके पास जाकर बड़े ही भयंकर तरीके से रोने लगता है। वो किसी भी तरीके से इसे जिंदा कर देना चाहता था, लेकिन इस टाइम उसकी पत्नी अपनी जान गंवा चुकी थी, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स उसकी बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, उसे पोस्टमार्टम करवाने के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन साइड में खड़े हुए अफसाना के परिवार वालों का कुछ और ही कहना था। उनका ये कहना था कि ये बंदा सिर्फ नाटक कर रहा है, इसी ने उसकी जान ली होगी। इसके आस पड़ोस वालों ने समझाना शुरू किया कि हम लोगों ने इसे फोन करके यहाँ पर बुलाया है, इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अफसाना के परिवार के लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए और उन्होंने अबरार के ऊपर ही इस टाइम केस कर दिया था। तो पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम इस केस के ऊपर तहकीकात कर रहे थे। उधर अफसाना की बॉडी को उसके परिवार वालों को संभलवा दिया जाता है और उसके मायके वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि उन्हें तो पक्का विश्वास था कि जो ये बंदा है ये काफी ज्यादा बिगड़ैल किस्म का था। हम लोग इसके साथ अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहते थे। शुरुआती टाइम से ही ये काम धंधा तो किया ही नहीं करता था। इसी तरीके के काफी सारे इल्जाम लगातार इसके ऊपर लगाए जा रहे थे। अबरार सिर्फ और सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और पुलिस वालों ने जब इस केस के ऊपर तहकीकात की तो पुलिस को भी यही बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में ये बंदा इस टाइम जहां पर काम लगा हुआ है आखिरी टाइम में भी वहीं पर मौजूद था। इसके मालिक ने आकर पूरी की पूरी रिपोर्ट दे दी है और अबरार को यूं ही रिहा कर दिया जाता है। लगातार आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा था और उसके बाद टाइम आया 24 अप्रैल 2019 का, जब एक महिला लिसारी गेट थाने में जाती है। उसका ये कहना था कि उसका नाम निशा है और परवीन नाम के एक लड़के ने उसका काफी ज्यादा यूज किया है। उसके बाद अब वो उससे शादी करने के लिए भी मना कर रहा है। पिछले काफी दिनों से ये लोग रिलेशनशिप में चलते आ रहे थे, लेकिन उसने इसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की थी। इसी टाइम एक पुलिस ऑफिसर तो इसकी कंप्लेंट लिख रही थी और साइड वाली ही मेज पर एक ऑफिसर जो अपने केस की सारी फाइल संभाल रहे थे, उन्होंने जैसे ही उस लड़की को देखा तो वो इसके ऊपर शक करने लगते हैं कि उन्होंने इस महिला को कहीं पर तो देखा है। लगातार वो इस बारे में सोचते ही जा रहे थे जब तक कि उसकी पूरी कंप्लेंट लिखी गई। उस अधिकारी ने इसका फोटो ले लिया था। वो अपने सीनियर अधिकारियों से जूनियर अधिकारियों से जाकर पूछने लगता है कि ये लड़की पहले भी किसी न किसी केस में देखी जा चुकी है। अब वो इस तरीके की कुछ कंप्लेंट लेकर थाने में आई हुई है, तो आप लोग क्या इसे पहचान पाएंगे? और उसी टाइम एक जूनियर अधिकारी उसे पहचान जाता है और उसका ये कहना था कि जनाब ये तो अफसाना है, लगभग 20-25 दिन पहले ये जलकर अपनी जान गंवा चुकी है। इसकी बॉडी भी इसके घर वालों को संभलवा दी गई थी, तो अब ये दोबारा से जिंदा कैसे हो गई? तो पुलिस जहां पर इस टाइम निशा रह रही थी वहां पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और इसके साथ साथ इसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को हिलाकर जब पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है तब जाकर पुलिस को ये बात पता चली कि ये निशा नाम की लड़की जो कि वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई थी, ये कोई और नहीं जबकि अफसाना ही है। तो पुलिस ने अब अफसाना से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी कि काफी दिन पहले तुम तो अपनी जान गंवा चुकी हो, तो अब दोबारा से तुम पैदा कैसे हो गई? और इसी टाइम पुलिस के सामने एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी आती है। उसने पुलिस को ये बात बताई कि इस घटना की शुरुआत लगभग
2018 में ही शुरू हो चुकी थी। शादी के तुरंत बाद इसे पता चल चुका था कि इसका पति कुछ भी काम धंधा नहीं करता है और ऐसे तो इनकी जिंदगी नॉर्मली नहीं चलने वाली, आगे चलकर पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसने अपने पति को समझाया और वो दोनों ही शहर में आकर रहने लग जाते हैं। यहाँ पर उसका पति हर रोज अपने काम पर चला जाया करता था। पीछे से जब अफसाना का मन नहीं लगता तो उसने भी वहाँ पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के कपड़े सिलने शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद भी इसके पास काफी सारा टाइम बचा रहा करता था, जिसके चलते वो मार्केट जाने लगती है। अलग अलग तरह की वो अक्सर छोटे मोटे घर की शॉपिंग कर लाया करती थी और जरूरत का सामान खरीद लाती। और इसी टाइम उसकी मुलाकात परवीन नाम के एक लड़के से होती है। जैसे जैसे वो परवीन से मिलना शुरू करती है, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के बीच अब बातें शुरू हो जाती है, तो मन ही मन अफसाना उसे पसंद करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ परवीन के दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। एक टाइम ऐसा भी आया जब अफसाना ने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने उससे ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई कि इस टाइम उसकी शादी हो चुकी है और वो एक मुस्लिम है। वो तो निशा बनकर उसके सामने जाया करती थी। ज्यादा से ज्यादा टाइम ये दोनों एक दूसरे के साथ बिताया करते थे और यूं ही वो एक दूसरे के नजदीक भी आ जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आया जब निशा ने उसे प्रपोज कर दिया और ये बात कही कि वो उससे शादी करना चाहती है। तो परवीन भी इस बात के लिए मान जाता है और उसका यही कहना था कि बहुत जल्द वो लोग आपस में शादी कर लेंगे। लेकिन अब अफसाना के लिए ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी कि उसका प्रेमी तो उससे शादी कर लेगा, लेकिन वो अपने पति से क्या कहेगी, जिसके चलते अब उसके दिमाग में अलग अलग तरीके के प्लान बनते रहते हैं। वो घर पर बैठकर जब ये खाली हुआ करती थी, क्राइम के शो देखा करती थी और एक दिन उसके सामने क्राइम का एक ऐसा शो आया जिसे कि देखकर उसके दिमाग में आइडिया बनने लगता है कि वो कुछ इस तरीके से अपने पति की जिंदगी से निकल सकती है और दूसरी तरफ अपने प्यार को भी पा सकती है। उसने अपने पड़ोस में रहने वाली काफी सारी महिलाओं के साथ इस टाइम दोस्ती बढ़ा ली थी और उन्हीं में से एक थी जिन्नत। जिन्नत का पति अशरफ अक्सर उसे मारता पीटता रहा करता था, जिसके कारण जिन्नत की जिंदगी काफी ज्यादा खराब चल रही थी। वो कभी कभार अपना मन बहलाने के लिए अफसाना के पास आती रहा करती थी, उसे बताती रहा करती थी कि इसका पति इसे कितना ज्यादा परेशान करता है और उसने उसे ही टारगेट बनाने के बारे में सोच लिया। जिन्नत तो बेचारी अपनी दुख तकलीफें इसलिए अफसाना को बताया करती थी कि वो सच में काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन दूसरी तरफ अफसाना इसी बात का फायदा उठा लेती है क्योंकि 2 अप्रैल 2019 को उसने ये सारा का सारा प्लान पहले से ही डिजाइन कर लिया था। उसने जिन्नत को अपने घर पर बुलाया और दूसरी तरफ जिन्नत भी उस दिन काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके पति के साथ लड़ाई हो गई थी। जैसे ही वो अफसाना के घर पर पहुंची तो अफसाना पहले से ही पूरी तैयारी किए हुए थी। अफसाना ने नशे की दवाई मिलाकर जन्नत को एक कोल्ड ड्रिंक दे दी। जिन्नत इस टाइम काफी ज्यादा परेशान हालत में उसके घर पर पहुंची थी। उसने यही बात सोची कि ये इसकी पड़ोसन है, ये सिर्फ इसका दुख कम करना चाहती है, जिसके चलते वो आराम से उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अफसाना के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही वो उस बेहोशी वाली कोल्ड ड्रिंक को पीकर वहीं पर गिर जाती है तो अफसाना ने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके बाद अपने पूरे ही घर के अंदर वो केरोसिन छिड़कना शुरू कर देती है। अपने रसोई में रखे हुए एक छोटे से चूल्हे की उसने गैस को इस टाइम ऑन कर दिया था और जैसे ही उसे ये बात लगने लगी कि अब परफेक्ट टाइम है तो वो वहां पर आग लगाकर वहां से भाग जाती है। आग धीरे धीरे कर उस सिलेंडर के पास भी जा पहुंची। सिलेंडर से तो लगातार पहले ही गैस लीकेज हो रही थी, जिसके चलते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इनके पड़ोसियों ने जब इस धमाके को सुना तो वो लोग जल्द से जल्द भागकर इस घर के पास आते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग नहीं बुझी क्योंकि यहाँ पर तो केरोसिन डाला गया था। उन्होंने अबरार के पास कॉल कर दिया, पुलिस के पास कॉल कर दिया और जिस भी तरीके से वो लोग इसकी मदद कर सकते थे मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इस टाइम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कोई भी घर के अंदर नहीं जा पाया। जब तक अबरार यहाँ पर पहुंच पाता आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने जैसे ही आग पर काबू पाया तो उन्हें तो बस यही बात पता चली कि अंदर इस टाइम एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और अबरार को यही लग रहा था कि जिस महिला ने उसकी पूरी ही जिंदगी बदल दी अब उसकी जिंदगी एक पटरी पर आ चुकी थी। लेकिन इस टाइम इसकी पत्नी तो अपनी जान गंवा चुकी है और वो इसके बिना आखिरकार किस तरीके से जी पाएगा। लेकिन अफसाना तो यहाँ से निकल चुकी थी और वो दूसरी तरफ
जैसे ही परवीन के पास पहुंची तो उसे कहने लगती है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ पर नहीं किसी और जगह पर चलकर रहेंगे। लेकिन इस टाइम परवीन इस बात से मना कर देता है कि वो एट ए टाइम तो शादी नहीं कर सकता, आगे चलकर वो लोग शादी जरूर करेंगे। और परवीन की ये बात सुनकर अफसाना काफी ज्यादा घबरा जाती है कि ये तो खुद के मरने के सबूत तक वहां पर छोड़ आई, लेकिन इसका प्रेमी तो इससे शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि या अल्लाह अब उसका क्या होगा। ये बात सुनते ही परवीन सीधा का सीधा उसी की तरफ देखने लगता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम हिंदू भी हो। जब वो और ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगता है तब अफसाना उसे सब कुछ बता देती है कि उसकी इस टाइम शादी हो चुकी है, ऐसे हालातों से इस टाइम वो निकल कर आई है, वो इस टाइम अपने पति को छोड़कर आई है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, अब वो वापस नहीं जा सकती। तो परवीन ने इस बात से मना कर दिया कि वो तो इसके साथ अब शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग धर्म के हैं। अफसाना को तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जिसके चलते वो पुलिस स्टेशन जा पहुंची और निशा के नाम से, जैसा कि अब वो परवीन से मिला करती थी, वही नाम वो पुलिस स्टेशन में भी यूज करती है और बताने लगती है कि एक बंदा पिछले काफी दिनों से इसके साथ रिलेशनशिप में था, उसे इसने काफी बार यूज किया और अब वो इसे छोड़कर जा रहा है। और इसी टाइम उस पुलिस ऑफिसर ने इसे देख लिया। ये सारा का सारा मामला जैसे ही सामने आता है तो अफसाना को इस टाइम गिरफ्तार कर लिया गया था। और दूसरी तरफ जिन्नत का पति अशरफ तो पुलिस के पास जाकर ये बात बोल रहा था कि जनाब पता नहीं उसकी पत्नी कहां पर चली गई है, वो दिन में तो यहीं पर थी, उसके बाद पूरे तरीके से गायब हो गई। और जिन्नत के माता पिता का भी यही कहना था कि इसका पति इसे दहेज के लिए परेशान किया करता था, तो जरूर इसने इसकी जान ले ली होगी। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इनके पड़ोस में जो एक महिला ने अपनी जान जलकर गंवाई है वो कोई और नहीं जबकि वो जिन्नत ही है, और वो महिला तो इस टाइम यहाँ से फरार हो चुकी है। ये सारी बातें जब कोर्ट में पहुंचती है तो अफसाना के इन सारे ही कारनामों के चलते उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी ही घटना के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अबरार ने अफसाना को किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी, उसे तो यही बात लग रही थी कि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। और दूसरी तरफ जिन्नत जो कि अपनी जिंदगी में पहले से काफी ज्यादा परेशान थी, अफसाना ने उसे सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज किया। तो क्या इसे सिर्फ उम्र कैद मिलना काफी है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो ऑफबीट पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट स्माइलिंग ब्रेव को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।